अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। मेरा नाम है असफंद औसाफ। आज की वीडियो है DHA कोयटा की बदलती सूरत हाल के बारे में और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको किस हद तक मुनाफा दे सकती है, स्मार्ट डिसीजन इन हालात में क्या होगा, और इस तरह के बहुत से सवालात का जवाब भी देंगे और आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट बताएंगे DHA कोयटा के बारे में। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं DHA कोयटा के इन्वेस्टर्स के बारे में। DHA कोयटा का अपना नाम, प्रीवियस हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी देखते हुए बहुत से इन्वेस्टर्स ने इंतखाब किया DHA कोयटा का। पहले बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया DHA कोयटा ने अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन फिर बदलते हालात के साथ और कंट्री सिचुएशन को देखते हुए हालात बहुत ज़्यादा डाउन हुए और कुछ हद तक हालात ट्रेडिंग की वजह से भी ख़राब हुए। अब इन बदलते हालात में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और मुनाफा उठाया था और अपनी फाइल्स होल्ड कर कर रखी थी, एंड भाई उन्होंने लिटरली ये सोचा कि लेट्स कीप दी प्रॉपर्टी इंटैक्ट, लेट्स नॉट सेल इट ऑफ वगैरह वगैरह, इस तरह की थॉट्स में। और अब आज जब उनको नुकसान देखने में आ रहा है या प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि DHA जैसी सोसाइटी हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकती है या फिर कैसे कर सकती है। तो इसका जवाब आसान अल्फाज में ये है कि रेट्स ओवरऑल नीचे आए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कह लें या छोटी सी गुजारिश कह लें कि भाई प्लीज़ कीप योर फाइल्स इंटैक्ट, प्लीज़ कीप योर इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट, क्योंकि आप अगर आज रोटेट करेंगे नुकसान देखने के बाद तो नुकसान तो उठा लेंगे, लेकिन जब बाद में लोगों को DHA कोयटा ही से मुनाफा उठाते देखेंगे और आपकी ही बेची हुई फाइल से मुनाफा उठाते देखेंगे तो आप कहीं हाथ मलते ना रह जाएं। उसके बाद अब रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि DHA कोयटा ने अपने सब ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान क्लोज़ कर दिए हैं। उससे होगा क्या कि भाई रियल्टर जो छोटा या फिर जिसे लोकल रियल्टर कहते हैं, लोकल रियल्टर्स को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन लोकल रियल्टर्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को। आपको ये कह दिया जाता है कि भाई नुकसान हो रहा है, बेचो बेचो बेचो, लो रेट पर ख़रीद कर अच्छे रेट पर बेच दिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो रनिंग अ बिज़नेस और वो कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। अगर कोई आपसे DHA कोयटा की फ़ाइल मांग रहा है तो वो ये सोच के ही मांग रहा होगा ना कि भाई या तो मैं बेचूंगा या मैं अपने पास रखूँगा। दोनों सूरतों में उसका अपना फ़ायदा है। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने का खदशा होता है। जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है DHA कोयटा खुद, ये एंड यूज़र के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस DHA कोयटा ऑलमोस्ट 1 मिलियन और 1.5 मिलियन रेट्स ऊपर लेकर जाएगा और रेट्स ऊपर जाएंगे। रेट्स ऊपर ना जाने की एक और वजह बताते हैं आपको। वजह यह है कि लोगों ने अपनी एफिडेविट फाइल्स एलोकेशन फाइल्स में कन्वर्ट ही नहीं करवाई। एफिडेविट फ़ाइल में आपको इतनी दफ़ा बताया गया, बार बार याद करवाया गया और आपको इस चीज़ की निशानदेही कराई गई कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए उसको कन्वर्ट करवा लीजिए एलोकेशन फ़ाइल में। डेट्स भी बताई गई और बार बार रिमाइंडर्स भी दिए। अब इन कंटिन्यूस रिमाइंडर्स के चलते जिन्होंने अपनी फाइल्स अपग्रेड कर ली उनको तो हुआ रिलेटिवली कम लॉस, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको हो रहा है ज़्यादा लॉस। तो जी, हमने जब मशवरा दिया था तो काइंडली हमारे मशवरे या फिर किसी और का मशवरा, अच्छा मशवरा मान लिया करिए और अपनी गलती की वजह से डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ दी रियल एस्टेट मार्केट की ओवरऑल मंदी का जो विक्टिम बन रहे हैं लोग, वो अपनी एक छोटी सी गलती जिन्होंने अपनी फ़ाइल अपग्रेड नहीं करवाई उस वजह से कि आपने फ़ाइल रखी, एफिडेविट फ़ाइल रखी और एफिडेविट को एलोकेशन में कन्वर्ट नहीं करवाया। और अब जब सब ऑफिसेज बंद हो गए हैं, सिर्फ मेन ऑफिसेज रह गए हैं, यानी जहाँ जहाँ DHA है वहाँ DHA के ऑफिसेज तो खुले हुए हैं, तो वहाँ जाके तो अभी भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और बाकी डिटेल्स जाके हासिल कर सकते हैं या फिर बाकी अपग्रेडेशंस कर सकते हैं। लेकिन जो आसान रसाई थी बाकी शहरों में DHA ऑफिसेज की, वो फ़िल वक्त ख़त्म हो गई है। अब एक तरफ से ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि DHA जो उनसे अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा है और इन कमिंग फ्यू डेज़ वो एक लेटेस्ट अपडेट सिस्टम के साथ आएगा, इसलिए उन्होंने अपने सब ऑफिसेज बंद किए हैं। अगर ये भी रीज़न है, ये भी एंड यूज़र के लिए अच्छा है, और जो रीज़न पहले बताया वो भी है
तो वो भी एंड यूज़र के लिए अच्छा है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी। DHA एक बेहतरीन अदारा है। DHA ने अपनी क्रेडिबिलिटी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार साबित की है पाकिस्तान के अंदर, और करोड़ों लोगों को मुनाफा पहुंचाया है ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इवन ओवरसीज़ के लोगों को। तो एक ऐसी सोसाइटी आपका साथ कैसे छोड़ सकती है मुश्किल हालात में। मुश्किल हालात अगर आप पर हैं तो पूरे मुल्क पर हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए एंड किसी ऐसे इंसान की बातों में आकर कोई गलत फ़ैसला ना लीजिए जिसके ऊपर आपको आगे जाके रिग्रेट हो। अब ये 3-4 बातें थी जिनका आपको ओवरऑल जवाब दिया है। मज़ीद तफसीलात चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमें रखिएगा दुआ में याद। स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स ट्राइज टू मेक यू अ स्मार्ट इन्वेस्टर। फ़ी अमान अल्लाह।